अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इमेजिन करो एक ऐसा टूल जिसको यूज करके आप लोग अपनी टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ फिबोनाची कॉन्सेप्ट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन से लेवल्स लगाने हैं, कौन सी सेटिंग करनी है, कहाँ यूज करना है, कितने टाइम फ्रेम पे यूज करना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर बिना स्किप किए वीडियो देख लेना आप लोग कसम से भाई बहुत कुछ अपने टेक्निकल एनालिसिस में इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ इस एक सिंगल टूल से। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। चलिए अब बात करते हैं फिबोनाची कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से आया और इसको किसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया। देखो, फिबोनाची जो कॉन्सेप्ट है वो लियोनार्डो फिबोनाची ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने ट्रेडिंग में नहीं इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने रियल जो लाइफ है हमारी उसके अंदर कहाँ कहाँ ये यूज होता है आप यहाँ पे सर्च भी करके देख सकते हो। मैंने सर्च किया हुआ है फिबोनाची सीक्वेंस की एग्जांपल्स रियल लाइफ में, आप देख सकते हो भाई। ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है इसके अंदर भी ये चीज़ यूज हुई है। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये फिबोनाची का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल किया गया है। अब आप बोलोगे यार नेचर में तो इसको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस नेचर के कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रेडिंग में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इन ट्रेडिंग तो आपको पता चलेगा कि भाई फिबोनाची कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल होता है और बहुत कमाल का भाई एनालिसिस का टूल है। सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, ये कोई भी इंडिकेटर नहीं है जिसको यूज करके आप लोग जो है बॉट अपना जो है ना स्पॉन कर लोगे और वो आपको सिग्नल देता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको आप लोग सिंगल भी नहीं यूज करोगे। जी हाँ, इसको आप लोग आइसोलेटेड नहीं यूज करोगे, यानी अकेले इस टूल के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ इस टूल के ऊपर ट्रेडिंग करोगे तो अन्य वह फायरिंग कर रहे हो और निशाना लग गया तो लग गया, वरना तो बंदे मर जाएंगे भाई। तो आपने बंदे नहीं मारने, आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ थोड़ी बहुत चीज़ें और भी इस्तेमाल करनी है। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं आते तो भाई आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है या आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में बने, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन खुला है। आप लोग जाके कमेंट करो, मैं रील बना दूंगा इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे, मुझे फॉलो कर लेना, ये नीचे आ रहा होगा। बाकी अब बात करते हैं कि इसे ट्रेडिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि ये फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, ताकि आपको इसके पीछे की लॉजिक पता हो कि ये कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा कि ये है क्या। तो फिबोनाची जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कराया था हमारे लियोनार्डो फिबोनाची ने। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक नंबर सीक्वेंस उसने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। इसका जो है ना मैं कर देता हूँ, ठीक है। 0 1 1। अब देखो 0 + 1 कितना होता है, 1 ही होता है। अब 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 + 3 6 7 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। इसी तरीके से आगे यूं ना ये जाता रहता है। और ये जो है कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है कि भाई एक नंबर पीछे से लिया, ये वाला लिया, ऐड करके अगला नंबर बन गया, अगला नंबर लेके इसके साथ ऐड कर दिया। तो ये एक तरीके से ना एक लंबा सारा एक सीक्वेंस बनता जाता है। अब इस सीक्वेंस को आप लोगों ने ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है भाई, अब देखो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स की क्लास में नहीं आए हो, ठीक है, पढ़ लिख आप पढ़ने तो नहीं यहाँ पे आए हो ना, इसलिए मैं आपको इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर आप लोग मैथमेटिक्स में चले जाओगे। आपको ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है मैं डायरेक्टली आपको वो बताऊंगा। लेकिन सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आप जब इन दोनों को, इन नंबर्स को डिवाइड करते हो ना, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं जिनको यूज़ करके जो है आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत इन्हांस कर सकते हो। ये एक लॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। अब फिबोनाची जो है ना उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, फिबोनाची कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो होता है कि आप बता रहे हो कि भाई जिस तरह अब ये है ट्रेंड, अब ट्रेंड कहाँ पे टच करके ऊपर जाएगा, ये हो गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये आपका FR हो गया। एक आपका होता है फिबोनाची कंटिन्यूएशन। एक फिबोनाची कंटिन्यूएशन आपको ये बताता है कि कहाँ जाके आपका जो है ना ये मार्केट रुकेगी, कहाँ तक जाएगी। ये जो सारी चीज़ें ना यार, ये ना आप, मैं सच बता रहा हूँ, ये आ जाती हैं आपके तुक्केबाजी के अंदर। आप बस तुक्के मार रहे हो। मैं तुक्के के ऊपर बिलीव नहीं करता यार, ठीक है। ट्रेडिंग में कभी भी तुक्के नहीं मारने होते, आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ सारा कुछ जो है ना हम यूज़ करेंगे। इसलिए इस चीज़ को हम लोग यूज़ करने नहीं वाले। हम लोग रिट्रेसमेंट जो लॉजिकल चीज़ है मार्केट में उसे यूज़ करने वाले हैं।
तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको टूल बता देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जो है ना टूल के अंदर चले जाना है, ये 3rd नंबर पे जो होता है इसके अंदर आपने जाना है। फर्स्ट ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको स्टार बना देना ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। अब ये टूल आपने चूज कर लेना है। अब इसको नीचे से ऊपर लगाना है या फिर ऊपर से नीचे लगाना है, ये चीज़ कैसे और कब करनी है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर आ जाए। आपका फिबोनाची का जो ये टूल है वो इस तरीके से नहीं दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ये जो आपको सेटिंग्स दिख रही हैं प्लीज़ इनको जल्दी से कॉपी कर लो, यही रियल आपकी फिबोनाची की सेटिंग्स हैं। इसके अलावा सारे लोग अपनी अपनी पत्नी क्या बकवास मारते रहते हैं यार, जो लॉजिकल चीज़ है वही सेटिंग्स रखो आप। पहले में 0, फिर 0.618, 0.5, उसके बाद 1, 0.236 और ये 0.38, ये सारे वही नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि भाई आप उनको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आते हैं ये वो नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि ये टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो, हायर पे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी बात अगर मानो तो थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करो, क्योंकि लोअर पे भी ये काम करता है और इसी तरीके से काम करता है, लेकिन कभी कभार ना बहुत ज़्यादा ना कभी कभार ये मस्ती कर जाता है। लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ना ऐसी नॉइस होती है, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लो या 30 मिनट के पे कर लो, 1 आवर पे कर लो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 4 आवर पे कर लो, ठीक है। बड़ी बड़ी ट्रेड लेते हो तो आप 4 आवर पे भी कर सकते हो, बाकी 5 मिनट पे भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इतनी कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन हाँ यार आप देखो यार 5 मिनट पे आप क्या ही करोगे। अब इसको आप अगर फिबोनाची का जो टूल है उसको आप इस तरीके से लगाओगे, ठीक है। देखो वर्क तो यहाँ पे भी किया, देख रहे हो यहाँ पे टैप करके ऊपर गया यहाँ से, लेकिन आप कितना ही मूवमेंट पकड़ लोगे इसके अंदर। यहाँ पे आप टैप करो इसके ऊपर 140 पिप्स कवर हो, लेकिन फिर भी इतने छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ नहीं करना, आपको इसको लेवल ढूंढने, ये यूज़ होता है आपका लेवल्स फाइंड करने के लिए। अब सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि क्या ये फॉरेक्स के लिए, क्या ये स्टॉक मार्केट के लिए। तो आपका जो फिबोनाची का टूल होता है वो स्टॉक मार्केट, आपका क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर सब जगह पे यूज़ होता है, क्योंकि ये एक ऐसी नंबर की थ्योरी है जो हर जगह यूज़ होती है भाई, कोई मार्केट ये नहीं देखती, ठीक है। आपने फॉरेक्स के अंदर यूज़ करना है, फॉरेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं भी फॉरेक्स करता हूँ तो आप भी फॉरेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर करना है आप कर सकते हो। अब यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मैंने सारी चीज़ें लिख के भी रखी हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स आपने गौर से देख लेना, ठीक है। एक होता है 1 का, फिर 0.618 का, 0.5, 0.38, 0.236 और 0, ठीक है। अब यूज़ किस तरीके से करना है, आपने क्या करना है, मैं समझ लो यहाँ पे खोल लेता हूँ एक अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के देख लेते हैं। मैं रैंडम करूँगा, देखो मैंने पहले से कोई भी चीज़ें ऐसे करके नहीं रखी हुई हैं। जो चीज़ है अगर जिस जगह पे फेल होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो जी यहाँ पे ये टूल फेल हो चुका है, जहाँ पे हो जाएगा सही होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको अभी मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये टूल जहाँ फेल होगा फेल हो जाएगा, जहाँ पे वर्क करेगा वो आप देखोगे, ठीक है। अब आए थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जी। आप लोगों ने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ना जिस तरह अब ये एक मार्केट आपके सामने खुली हुई है, अगर आप एक अप ट्रेंड के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं, मार्केट आपकी जा रही है ऊपर, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो नीचे लो होगा ना आपने वहां से शुरू करना है, एक लो से शुरू करना है, विक के ऊपर से शुरू करना है, बॉडी के ऊपर से नहीं शुरू करना, क्योंकि विक वो जगह होती है जहां तक कैंडल्स गई हैं। तो आपने मार्केट का प्रीवियस डेटा जहां तक गया है वहां पे ही शुरू करना है। तो विक के ऊपर आपने टैप करके और जो नेक्स्ट आपकी जगह, ये देखो रुको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ठीक है। ये आपका सबसे नियर लो है, ठीक है, नियर लो है आपका। यहाँ से मार्केट शुरू हुई, कहाँ तक गई, यहाँ तक, यहाँ से नीचे चले गई। तो ये हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ पे हम इसका जो दूसरा एरिया होगा ना, रुक जाओ इसको हटा देता हूँ। ये आपका टूल है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ तक ले आऊँगा। अब मेरे पास यार चेक करो इस टूल की, इस टेक्निकल एनालिसिस के टूल की ब्यूटी चेक करो यार आप। मतलब पहला ही मैंने आपको लगा के दिखाया और किस तरीके से मक्खन मलाई की तरह ये ऊपर गया है। लेकिन फिर वही बात है, आपने डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करना है, कुछ चीज़ें, कुछ कन्फर्मेशन हैं जो यूज़ होंगी साथ में, तो आपने उनका भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, उसमें आपने यूं करके ये लगा दिया, अब आप देखोगे आप ये जो गोल्डन जोन होता है ना, इसके अंदर ना एक जोन होता है जिसे गोल्डन जोन भी कहा जाता है। ये वाला जो आपका जोन है ना, ये वाला आपका जोन, ये वाला जो जोन है ना,
इसको भी ले लो, ये वैसे तो ये होता है गोल्डन जोन, इसको भी ले सकते हो क्योंकि ये भी एक गोल्डन जोन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। ये आपका अच्छा खासा ये मोमेंटम देता है, तो ये पूरा एक गोल्डन जोन की तरह आप समझ सकते हो जो मिड का होता है, ठीक है। 0.38 से लेके 0.618 तक ये आपका पूरा एक प्रॉपर गोल्डन जोन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना मार्केट यहाँ पे टैप करके 0.5 पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा कि मार्केट यहाँ पे टैप करेगी और बूम करके ऊपर चली जाएगी। अब आप लोगों को ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अब ट्रेंड कंटिन्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आप लोग को जो है ना उसी के बारे में एक चीज बताऊंगा। जिस तरीके से अब दो चीजें हैं, दो चीजें इसके अंदर मेन यूज होती है, मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। एक तो होता है कि 0.618 से ऊपर नीचे चला गया तो मार्केट पूरा ही ट्रेंड चेंज कर लेगी, ये होता है ट्रेंड चेंज का आपका नजरिया किस तरह आप बनाओगे। एक होता है आपका कि ट्रेंड जब जा रहा है सीधा तो वो क्या हमें पता है कि ट्रेंड कितना ऊपर जाएगा, ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इस बारे में भी ये टूल आपको बता सकता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये टूल आपको किस तरीके से बताएगा। आपके पास एक पॉइंट होता है 0.236 से लेके 0.38 तक, ठीक है, सही बता रहा हूं मैं। ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जो एरिया है आपका, ये जो पूरा एरिया है, अगर मार्केट नीचे आती है और इस एरिया में टैप करके या इस एरिया से, ये जगह भी हो सकती है, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, अगर इधर टैप करके मार्केट ऊपर चली गई तो आप लोगों ने इस चीज पे अपना यकीन रख लेना है कि भाई अब मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगी। और आप चेक कर सकते हो कितना ऊपर गई है, एक दफा आपको चेक भी करा देता हूँ। या आपकी 2000 पिप्स ऊपर चली गई यहाँ से मार्केट, ठीक हो गया। ये आपको मैं आगे बताता रहूंगा, अभी तो ये सिर्फ आपका ट्रेलर चल रहा है भाई, आगे मूवी देखो आपको समझ आएगी डिटेल से। जैसे जैसे देखते रहोगे टेंशन न लो, अगर नहीं समझ आ रही आगे चलते रहो आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो लेवल्स हैं 0.236 और 0.38, इन दोनों लेवल्स के अंदर अगर मार्केट टैप करके ऊपर चली जाती है तो आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रख लेनी है कि जो आपका ट्रेंड है ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है भाई, ऊपर जाएगा और अच्छे तरीके से जाएगा। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो यार, एक सिंगल रेड कैंडल नहीं दिख रही। ये आप फिबोनाची टूल की ताकत, इससे आप अंदाजा लगा लो फिबोनाची टूल की ताकत कि भाई एक रेड कैंडल नहीं दिखी। अब ये फिबोनाची टूल का कमाल नहीं है, ये तो भाई मार्केट जो पीछे बैठे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये चेक करें कि ये इसी जोन में टैप करके अगर ऊपर गई है तो वो बता रहा है कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो चीज आपकी क्लियर होगी कि भाई ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपको ये टूल बता देगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज के बारे में। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है, सेकंड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब ये देखो, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अब एक हम चीज अपने माइंड में रख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, अब आप बोलोगे यार बनी भाई आप कह रहे हो कि यहाँ पे टैप करके चली जाए, यहाँ पे भी तो टैप कर सकती थी, यहाँ पे भी तो टैप कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे ही टैप की। आप तो ये इस तरह तो कहीं पे भी टैप करके चली जाएगी, उसमें टैप करते उसमें टैप करते, ये तो फिर आप बोल दोगे कि ये तो कहीं पे भी टैप करके चलेगी, ये तो फिबोनाची का कमाल है। देखो सबसे पहली चीज एक मैंने आपको बता दी कि अगर यहाँ से टैप करके इस जोन से बाहर निकल गई है ना, यहाँ पे इस जोन में टैप करे और इस जोन से बाहर निकल जाए, इसका मतलब अब आपका ट्रेंड जो है ना ऊपर अच्छे से जाएगा, ठीक है। अब ये चीज आती है आपकी गोल्डन जोन के बारे में। अब आपका गोल्डन जोन, आप वैसे तो इसको हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आप इसको जो है ना स्ट्रॉन्ग, आपका कुछ भी नाम दे दो, अपने से दे सकते हो। आपने ये नहीं देखना कि लोग क्या बोलते हैं, आप अपना नाम दे सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो बस आपने ये याद रखना है कि ये जो 0.236 से लेके 0.38 तक का जोन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बता देता है कि भाई अब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। इसी जोन में मार्केट टैप करे और इसी जोन से ऊपर चली जाए, यानी इस जोन पे टैप करिए, इस जोन से बाहर निकल जाए, इसका मतलब है कि अब मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर जाएगी। अब अगर इस जोन से नीचे आ गई है, अब इस जोन से नीचे आ गई है, या फिर इस जोन में टैप करे या फिर इस जोन में टैप करे, मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। अगर इस जोन में भी टैप करके ऊपर चली जाती है तो ये आपका एक रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सेकेंड चीज है हमारी ट्रेंड को चेंज करना, ठीक है। ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। अब वो ट्रेंड चेंज होगा वो किस तरह पता चलेगा, ये जो 0.68 की लाइन दिख रही है ना आपको, इस लाइन को अगर मार्केट तोड़ देती है और नीचे थोड़ा सा सरवाइव कर लेती है, थोड़ी देर नीचे बिता देती है और बिता के अगर ऊपर भी चली जाए ना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसने अब 0.1 अपने 0.618 से भी नीचे अपना जो है ना कर लिया है, अपना थोड़ा नीचे सरवाइव कर लिया है 0.618 से।
तो अब मैं ये चीज़ जो है ना अपने माइंड में बिठा लेता हूँ कि भाई अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल कर चुकी है मार्केट। इसे रिट्रेसमेंट नहीं कहते, इसे ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। तो अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के अंदर भी गलती कर देते हैं कि भाई वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो है ना टूल लगा के बैठे हुए हैं, और अगर 0.618 से नीचे चली जाए तो वो सोचते हैं कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है। अरे मेरे भाई 5 मिनट में कब से ट्रेंड चेंज होने लग गए? अगर ट्रेंड चेंज आपने इतने से लेवल में देखना है तो आप वो सिर्फ 1 आवर में, 4 आवर में या 30 मिनट में मिनिमम मान लो, उसमें देख सकते हो। 5 मिनट में तो वो एक छोटा सा ट्रेंड चेंज होगा, इनर ट्रेंड उसको कहते हैं। इंटरनल ट्रेंड आपका चेंज होता है, वो एक्सटर्नल ट्रेंड नहीं चेंज होता। तो आपको अगर ट्रेंड चेंज के बारे में जानना है यार, मैं आपको बोलूंगा आप बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे 30 मिनट पे यूज़ करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में 30 मिनट बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तभी आपको देखोगे कि जैसे ही मार्केट इस जगह से नीचे चली जाए ना, इस जगह से नीचे जाके सर्वाइव कर ले, या फिर यहाँ से आके ऊपर तक यहाँ भी चले जाए, आपने टेंशन लेनी नहीं है, आपने चिल होकर बैठ जाना है। आप चाहे उस दिन ट्रेड ना करो, लेकिन आपने प्लीज़ यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। जब भी ये इस जोन के नीचे जाके और फिर ऊपर आ रहा हूँ ना, नीचे बहुत अच्छे से एक सर्वाइव करके ऊपर जा रहा हूँ, आपने ट्रेड नहीं लेनी। इसके ऊपर ऊपर टैप करके जाए, आपने ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। ये आपका पूरा जोन है जहाँ पर मार्केट जो है ना टैप करती है। ये पूरे 3 जोन हैं आपके, छोटे छोटे से जोन, वैसे तो ये 2 जोन हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब चलते हैं लाइव एग्जांपल्स के ऊपर। मार्केट में अलग अलग जगहों पर इस चीज़ को लगाकर हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये ट्रेंड देख लो यार, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, बताओ क्या हुआ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0.618 से अगर मार्केट नीचे चली जाए, नीचे सर्वाइव कर ले तो क्या होगा? नीचे सर्वाइव कर ले तो आप लोग का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? आपका 970 पिप्स का ट्रेंड रिवर्स कर गया। तो ये चीज़ दिमाग में बिठाओ, इस चीज़ को प्रैक्टिस करो कि भाई अगर मार्केट में 0.618 से मार्केट नीचे थोड़ा सा सर्वाइव कर लेती है तो ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। अब डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ ताकि डाउन ट्रेंड का भी आपको समझ आ जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो आपका ऊपर जा रहा है ट्रेंड, उसमें क्या है, नीचे से स्टार्ट करना है पकड़ के और ऊपर जाके छोड़ना है। डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसा नहीं होता। डाउन ट्रेंड के अंदर आपने क्या करना है, डाउन ट्रेंड के अंदर इधर दिखाता हूँ मैं आपको। जिस तरह भी डाउन ट्रेंड है ना, तो डाउन ट्रेंड में आपने लेफ्ट से ही शुरू करना है। लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे ये वाला हाई है तो इसको टैप करना है और यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, अब इधर ये टूल जो है ना फेल हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये टूल फेल हुआ, ठीक है। आया, ये आपकी ये पूरी जगह थी, यहाँ से ऊपर गया। अब ये होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये इस जोन में, ये इस पूरे जोन के अंदर से यहाँ से कहीं पे भी आपका रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन ये रिवर्स नहीं किया, ऊपर जाके किया। और ऊपर जाके ये सर्वाइव भी अच्छा खासा किया, ठीक है। क्या हुआ, ऊपर जाके इसने सर्वाइव किया, लेकिन फिर भी ये नीचे आ गया, ठीक है। तो कभी कभार 10 में से तकरीबन 1 दफ़ा या मैक्सिमम 2 दफ़ा कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये चीज़ फेल भी कर जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ही इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, लेकिन ये बहुत कम होता है। अगर आप सही से इसको लगाना सीख गए ना, टूल को कहाँ लगाना है प्रॉपरली, तो ही आप इसके अंदर से फ़ायदा निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस डॉलर के अंदर एक दफ़ा यूज़ करके देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सारा है ये, इसके अंदर यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आप देख सकते हो काम किया। अभी तक मैंने तकरीबन 4 लगाए होंगे, 4 के अंदर से 3 काम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई, बताया आपको, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लिया। मार्केट आपकी यहाँ चल रही थी, 0.38 पे टैप करके मार्केट नीचे आ गई। अब आप बोलोगे यार ये तो हमें पता चल गया कि ये जो जोन है इसके अंदर से मार्केट जो है ना टैप करके नीचे जाती है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। ये जो दो हैं आपके इनको दिमाग में रखना है। अब आप बोलोगे यार बनी भाई चलो ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई कि भाई इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन एंट्री कैसे बनानी है? अब एंट्री के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करना है। अब देखो, खाली आप इस टूल को मत यूज़ करो, इसके साथ आपने कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ और चीज़ें भी यूज़ करेंगे, जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। एक काम करते हैं कि मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूँ कि भाई ये जो टूल है इसको यूज़ किया है मैंने, मैं कहीं पे भी यूज़
काम करता हूँ, कहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पे भी अच्छा बन रहा है, यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। डाउन ट्रेंड का है ना, ये डाउन ट्रेंड आपका, इस टूल को मैंने यूज़ किया। अब आप मुझे बताओ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है, आप लोगों के पास 5 से 10 सेकंड है, आप मुझे देख के बताओ कि क्या हुआ इसके अंदर। अब आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर नोटिस किया होगा कि भाई मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर गई, यहाँ से बैक नहीं गई, यहाँ से बैक नहीं गई, यहाँ से बैक कर गई। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रैप हो जाएंगे कि यार ये यहाँ पे सर्वाइव कर गई। सर्वाइव करना इसको नहीं कहते। सर्वाइव करने का मतलब है यहाँ पर एक कैंडल बनी हो, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनी हो या एक छोटी सी और बनी हो, थोड़ी देर यहाँ पर मार्केट रही हो, उसको कहते हैं सर्वाइव करना। लेकिन ये सर्वाइव की ही नहीं, यहीं पर टैप करके इस जोन में टैप की, इस जोन में टैप करके इस जोन से निकल गई। अब मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा, अब बात करते हैं एंट्री बनाने के बारे में कि भाई इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एंट्री बनानी कैसे है। अब हमें पॉइंट्स तो पता चल गया कि भाई पॉइंट्स आपने ये लेवल है, यहाँ पे टैप करके नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाएगा ये चीज़ मैं कंफर्म कैसे करूँ। अब बात करते हैं एंट्री के बारे में। यहाँ से देखो, अब मैं देखूंगा कि इस जोन में टैप किया, इस जोन में टैप करके नीचे एक कैंडल बन गई। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और जूम किया। अब यहाँ पे देखो, इस जोन में टैप किया, इस जोन में टैप करके नीचे आ गई मार्केट। सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मार्केट्स में बायर आए बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब मैं आपको ये डीप एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये आपने गौर से देखना है। यहाँ पे मार्केट में बायर्स आए आपके बहुत तेज़ी से, फिर एक इनडिसीजन कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनी, जिसे इनडिसीजन कैंडल बना, जिसे इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। यानी कि मार्केट में डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि भाई बायर्स आएंगे कि सेलर्स आएंगे या क्या होगा। उसी दौरान नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो भी इसी तरह की बनती है, एंड नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल डेड बनती है। कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा है पिछले 3 घंटे से कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कौन क्या करने वाला है। लेकिन एक कैंडल बनती है नेक्स्ट, जिसके अंदर मार्केट इतनी ऊपर तक चली जाती है, लोगों को लगता है कि भाई बायर्स आ गए, लेकिन बायर्स नहीं आए हैं। यहाँ पर आपके एकदम से जैसी बायर्स आए, सेलर्स ने अपनी ताकत दिखाई एंड सेलर्स इस कैंडल को ऊपर से खींचते यहाँ तक ले आए। यानी कि अब सेलर्स आ चुके हैं अपनी पोजीशन में एंड अब सेलर्स हावी होंगे। इस तरीके का आपने डिटेल, आपने जो है ना इसके अंदर एनालिसिस करना है, आपने घुस जाना है मार्केट के अंदर, घुस के फट जाओ मार्केट के अंदर भाई। लेकिन आपने इस तरीके से चार्ट को जूम करके एक एक चीज़ देखनी है कि किस तरीके से बायर्स आए, किस तरीके से सेलर्स आए। दिस इज कॉल्ड रियल ट्रेडिंग। ये नहीं कि आप तुक्के मार रहे हो बैठ के, आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, डिसीजन क्या बन रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे 3 घंटे से कोई डिसीजन नहीं बना, एकदम से डिसीजन ये बना कि बायर जैसे अच्छे से आए, एकदम से सेलर्स ने जो है अपनी ताकत दिखाई, एकदम से इस कैंडल को नीचे लेके आए और एक अगली कैंडल भी इतनी बड़ी सारी बना दी। अब नेक्स्ट कैंडल जैसी ही बड़ी सारी बनाई, अभी इस चीज़ को देखो, नेक्स्ट कैंडल जैसी ही यहाँ पर बड़ी सारी बनाई, मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस जोन से मार्केट निकलेगी और यहाँ पे आके कैंडल क्लोज करेगी, मैं अपनी पोजीशन जो है यहाँ पे आपकी इधर सेट करूँगा। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इधर पोजीशन सेट कर दूँगा अपनी। ठीक है, ये आपका अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो अगर छोटे की बात करें, सर 30 मिनट पे आप कर रहे हो तो उसके अंदर होगा, वरना तो फिर ये स्टॉप लॉस हिट होगा। आपके मैंने आपको बताया इसलिए रील, अगर आप मेरी रील्स देखते हो या नहीं देखते, क्यों नहीं देखते यार, देखा करो ना। तो आपका इस तरीके से लिक्विडिटी का लेवल ये बन रहा है, तो 1.1 रेशियो 1.5, तो ये आपकी ईजिली ट्रेड जो है ना हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ईजिली ट्रेड यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपने एनालिसिस तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे 1 आवर के चार्ट पे करना है, लेकिन आप ट्रेड तो 1 आवर पे नहीं एग्जीक्यूट करोगे ना। आप लोग आ जाओगे यहाँ पे, ये इस तरीके से आप लोगों ने आना है और स्टॉप लॉस आपके छोटे बड़े होंगे जब आप 5 मिनट के अंदर आ जाओ। अब आप यहाँ पे देखो, और अब डिटेल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इस जोन से मार्केट निकली, ये था ये जोन से मार्केट निकली, एक दफ़ा टैप की, ऊपर गई, ट्रैप कर दिया लोगों को। जैसे ही ऊपर जाके ट्रैप करके नीचे रेड कैंडल बनाई, मैंने अपनी पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट कर दी और अपना स्टॉप लॉस जो है पिछले हाई के ऊपर लगा दिया। ठीक है, पिछले हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और मैंने ट्रेड अपनी जाने दी। या फिर अब आप हो छोटे प्लेयर, आपको छोटा रिस्क लेना है, छोटी चीज़ें करनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपकी 1 रेशियो छोटी सी भी ट्रेड मार सकते हो यार। ठीक है, नेक्स्ट ये, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ट्रेड लगा सकते हो। छोटी ये जो स्कैल्पर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, आपका $80 का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपकी 1 रेशियो 1.5 की ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे
और मोस्टली लोग इसी तरीके से करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स तो खैर कोई नहीं लेता, ये आपका एनालिसिस के लिए, फिर वही बात, एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एनालिसिस के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको यूज़ करोगे और इस तरीके से आप अपनी कंफर्मेशन लगा के ट्रेड दे सकते हो। अब अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि भाई और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग फिबोनाची के साथ लगा सकते हैं और लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, लिक्विडिटी के ऊपर जो है ना मैंने लेक्चर बना दिया, आप लोग वो पिछले 2 लेक्चर जो अपलोड हुए हैं उनको आप लोग देख सकते हो। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई इसी के साथ साथ आप लोग मेरी पर्सनल प्रोवाइड की गई ट्रेड्स भी ले सको और उन ट्रेड्स के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको, तो ये जो नीचे आप लोग को बैनर में नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके बोल दो कि भाई मैंने जो है ना हमारा व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप जो है सिग्नल्स का वो ज्वाइन करना है, मुझे अपनी पार्टनर लिंक दे दो। वो आपको पार्टनर लिंक सेंड कर देंगे, उस लिंक से आप अकाउंट बना के डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर अकाउंट पहले से है तो आप लोग पार्टनर जो कोड है वो उनसे मांग लेना, वो आपको आप जो है ना अपना पार्टनर कोड चेंज करके मिनिमम $100 का डिपॉजिट करके उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना और आईडी बता देना, वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। अब डिपॉजिट आपके पास होना चाहिए क्योंकि हम लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर उन लोगों को रखते ही नहीं है जो लोग सीरियस ही नहीं है, जो ट्रेडिंग करते ही नहीं है, तो उनको हम लोग रखते ही नहीं है अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप लोग के पास मिनिमम $100 होने चाहिए। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है, कोई भी आप लोग जो है ना अपनी रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि भाई वीडियो नेक्स्ट इस चीज़ के ऊपर आए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। कोई भी डाउट है तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर ले, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें जो है डिटेल में आपको बताता रहता हूँ। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक अपना बता देना।